हेलो फ्रेंड्स। आज हम चेक करते हैं मेष राशि वालों के लिए नेक्स्ट जो 15 डेज़ हैं वो कैसे रहने वाले हैं एंड क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं एंड क्या आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज हम चेक करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस फॉर मेष राशि। देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या है आपका। किंग ऑफ वांड्स, ओके, 9 ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, करियर को लेके ये आपका मेष राशि के लिए गाइडेंस है यूनिवर्स का। किंग ऑफ वांड्स रिप्रेजेंट करता है कि आप जो पर्सन है, आप एक किंग जो होता है, किंग के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो आपके अंदर हैं। एक अथॉरिटेटिव पावर आपके पास है, एक एनर्जी आपके पास है, एग्रेशन है आपके पास सब कुछ है एंड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को आपने होल्ड किया हुआ है एंड आप बहुत ज़्यादा पैशनेट वाले इंसान हो एंड आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है, इसमें ये दिखाई दे रहा है कि आप सिर्फ एक अपनी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो, आप दूसरी साइड देख ही नहीं रहे हो। तो ये आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही तरफ फोकस नहीं करना है। आपको अपनी अपॉर्चुनिटी या अपने करियर से को ही सिर्फ नहीं देखना है, आपको दूसरी तरफ भी देखना है कि आपकी हो सकता है आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी आ रही हो या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको देखनी है, जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान करके चलनी है। अब एक जो किंग होता है वो पॉजिटिव साइड भी देखते हैं, नेगेटिव साइड भी देखता है, तभी वो डिसीज़न लेते हैं। अगर वो अपनी प्रजा के लिए डिसीज़न लेते हैं तो वो ये देखते हैं कि मेरे इस स्टेप से दूसरे इंसान को कोई फ़र्क ना पड़े या किसी का हार्म ना हो या मेरी प्रजा जो है वो परेशान ना हो एंड या उनकी तरफ कोई आता हुआ ऐसा खतरा होता है कि उसको दूर करना है। तो जब तक आप उसको नहीं देखोगे तो आप उसको दूर कैसे करेंगे। मेष राशि को यूनिवर्स का यही गाइडेंस है कि आपको अपनी सिर्फ जो करियर से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आप सिर्फ उसकी तरफ ही देखे जा रहे हो, आप दूसरी साइड देख ही नहीं रहे हो। उसमें हो सकता है ये किसी के रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, जो इंसान हो सकता है कि उसमें से आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको रेजोनेट कर सकते हैं पार्ट को। हो सकता है वो रिलेशनशिप में हो, आप एक ऐसे इंसान हो कि आप सिर्फ करियर को लेके बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा तैयार रहते हो, हर ध्यान देते हो, लेकिन अपनी फैमिली की तरफ या अपनी रिलेशनशिप की तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो रही है। सिर्फ आप अपने करियर की तरफ ही देख रहे हो। तो आपको ये चाहिए कि आपको आप दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। पर्सनल लाइफ एंड करियर जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है। या जो चीज़ आपके लिए खतरा साबित हो सकती है उससे आपको दूर रहना है, उस चीज़ को आपको ध्यान करके चलना है। एंड दूसरा जो कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हो कि आपने अपनी तैयारी तो बहुत अच्छे से करी है, आपने हर चीज़ तैयार कर ली है। हो सकता है कोई बिजनेस चैनल स्टार्ट करना चाहते हो या किसी रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना हो या अपनी जो पार्टनरशिप है उसमें आप सब कुछ तैयार करके रखा है आपने, लेकिन आप उसमें लास्ट फाइनल जो स्टेप है वो नहीं बढ़ा रहे हैं। ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई स्टेप बढ़ाना है उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको रेजोनेट कर सकते हैं।
आपने सब तैयारी करके रखी है, लेकिन लास्ट स्टेप आप उठाते हुए डर रहे हो, आप उसको हाथ में होल्ड करके बैठे हो। ये हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आई हैं, लेकिन आप फाइनल स्टेप उठाने से डर रहे हो। आपने अपने स्किल्स बढ़ाए हैं किसी अच्छी जॉब लेने के लिए, लेकिन आप उसमें जाने से डर रहे हो, उसके लिए स्टेप बढ़ाने से डर रहे हो। ये आपको यही गाइड करती है यूनिवर्स कि आपने अगर सब कुछ तैयारी करके रखी है, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी लाइफ में उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। या अगर आप करियर से रिलेटेड चीज़ हो, आप उसके लिए कदम बढ़ाइए, तभी आपको उस चीज़ का फल मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा। मन में सोच के रह जाना कि मैं ये स्टेप उठाऊं कि नहीं उठाऊं, ये रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है। कोई इंसान अपनी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, रीयूनियन करूं या नहीं करूं। ये चीज़ें भी हो सकती है। करियर से रिलेटेड भी हो सकती है कि मेरे पास ये इतनी अपॉर्चुनिटी आई है, मैंने इसके लिए सब कुछ तैयारी करी है, मैं उसको ऑप्ट करूं या नहीं करूं। तो जब तक आप अपना फाइनल कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपके हाथ में रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो यूनिवर्स आपको यही गाइड करती है कि आप सोचिए कम एंड करिए ज़्यादा, यानी कि ओवर थिंकिंग मत करें, अपना कदम आगे बढ़ाएं एंड उसके अकॉर्डिंग अपने चीज़ें धीरे 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 मैनेज्ड होती चली जाएंगी आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में यही दिखाई दे रहा है कि ये भी आप करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें कुछ लोगों से ये चीज़ें रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। इस रीडिंग का जो भी पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो रेजोनेट ना करे आप उसको छोड़ सकते हैं। आपके पास सब कुछ है, किंग जैसी एक एनर्जी है, एग्रेशन है, कैपेबिलिटी है, ऑनेस्टी है एंड एक पावर है, सब कुछ आपकी लाइफ में है। लेकिन आप अपनी एक जो करियर से रिलेटेड जो चीज़ है आपके पास एक बहुत पैशनेट बंदे भी हो आप, आपकी लाइफ में प्यार भी बहुत है, आप एक बहुत ज़्यादा लॉयल ऑनेस्ट बंदे भी हो एंड आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आप कहते जो ब्लेसिंग्स मिली हैं डिवाइन की, वो आपके पास सब कुछ है। लेकिन अगर आपके मन में किसी ने कोई नेगेटिव चीज़ डाल दी है, तो आप उस चीज़ से घबरा जाते हैं। ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आपको करती है कि अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर किसी ने आपको ये भी बोल दिया कि आपके पार्टनर ने आपके लिए ये कदम नहीं उठाया, तो आप उस चीज़ को नेगेटिव ले जाते हैं। तो इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके पास सब कुछ है। एक छोटी सी नेगेटिविटी की वजह से आप अपने ऊपर वो चीज़ हावी होने देते हैं एंड उस चीज़ को आप नहीं देख पा रहे हैं जो आपके पास है। जो नहीं है उसकी आप सोच रहे हैं। आपको सिर्फ सब कुछ है, लेकिन आपको नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं देना है। एक छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको उससे सोच के अपने ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डलने देना है। सिर्फ आपको अपना कर्मा करना है एंड आपको अपने रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, आगे बढ़ते रहना है। कुछ भी नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करते रहना है। जब तक आप नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करेंगे, वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। आगे कुछ और देख लेते हैं कार्ड्स, क्या यूनिवर्स आपको और गाइड करना चाहते हैं। जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों से रेजोनेट कर रही होगी, कुछ लोगों से नहीं कर रही होगी। आप रीडिंग का वही पार्ट अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिए जो आपसे रेजोनेट होता है, मैच करता है। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना ये गाइडेंस यूनिवर्स का आप ले सकते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स,
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कुछ लोगों से ये रेजोनेट कर रहा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वाली सिचुएशन में हैं। उनके पास सब कुछ है, नेम फेम ग्रोथ सब कुछ है, लेकिन अपनी एक ओवर थिंकिंग के वजह से या सिचुएशन के वजह से उन्होंने अपने आप को इतना परेशान करके रखा है कि जो चीज़ है भी नहीं वो भी वो अपने आप में सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। एंड आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। अपने आप को स्ट्रेस में डाल के रखा है आपने अपने आप को। आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अपने ऊपर से जो नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैकिश एनर्जी है, उसको हटाना है। ओवर थिंक करके आप अपने आप को परेशान कर रहे हो, ये कोई एक्शन भी आप नहीं ले रहे हो। आपके पास सब कुछ है, स्किल्स हैं एंड एनर्जी है, ग्रोथ है आपकी लाइफ में, ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है, लेकिन आप उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं। आपने अपने अपना एक ऐसा स्ट्रेसफुल लाइफ बना लिया, एक ऐसा जोन बना लिया है जिसमें आपको लगता है कि यही चीज़ सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। एंड अगर आपके लिए किसी ने ये भी चीज़ बोली है कि ये मैंने आपको बुरा ना लगे, ये चीज़ मैंने आपसे छुपाई है, तो आप उस चीज़ को भी क्या कर रहे हैं कि ओवर थिंक करके अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों किया है। एक चीज़ को छोड़ देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको अवॉइड करना ही सॉल्यूशन होता है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी कैपेबिलिटी देखिए एंड एक स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर आइए, ऐसे जोन से बाहर आइए जिसमें आपको सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही। डिसअपॉइंट वाले सिचुएशन से आपको बाहर आना पड़ेगा एंड आपको दुनिया में जो रियलिटी है वो देखिए, जो सच्चाई है वो देखिए, जो आपके लिए अच्छा है वो डिसीज़न लीजिए। सिर्फ सर को हाथ पकड़ के नहीं बैठिए, हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए एंड परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, किसी अपॉर्चुनिटी को भी लेके हो सकता है, किसी की लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि वो अपने किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा, जहाँ आपको इतनी ओवरबर्डन होने की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ भी आप ओवरबर्डन होके चल रहे हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जब घर में एक माँ होती है, एक लेडी होती है, उसको हमेशा क्या रहता है कि वो अपना कभी बाहर नहीं निकल पाती अपनी फैमिली को छोड़ के, कि मैं अपना ध्यान नहीं रख, मतलब वो करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि अगर मैं घर से बाहर चली गई तो मेरे बच्चे खाना कैसे खाएंगे, मेरा घर कैसे चलेगा। एक फीमेल के मन में हमेशा ये चीज़ें होती हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन करके चलती हैं एंड वो ये सोचती हैं कि अगर मैं घर में नहीं रही तो कैसी सब चीज़ें मैनेज होंगी। उस चीज़ को लेके वो अपना करियर को ध्यान नहीं देती, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देती। लेकिन क्या अगर आप 2 दिन के लिए अगर कहीं चले जाते कि आपके बच्चे खाना नहीं खाएंगे, क्या आपके घर में चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्या सब भूखे प्यासे रह जाएंगे, या वो कुछ करेंगे नहीं, या वो उठेंगे नहीं, या दिनचर्या तो चलेगी ना आपके बिना भी 2 दिन। तो आपको अपने ऊपर ही ओवरबर्डन करके क्यों चलना है। ये चीज़ किसी की जॉब में भी हो सकती है कि आपको जितना काम करना है आप उतना काम करिए। ओवरबर्डन आप होके चलेंगे तो आपके स्किल्स भी ख़राब होंगे, आपका जो रिज़ल्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा एंड स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ हो जाएगी। आप स्ट्रेस में बहुत अच्छा क्वालिटी वर्क आप नहीं दे पाएंगे। ये चीज़ रिलेशनशिप में भी है आप लोगों के लिए। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिए कि आप अपने रिश्ते के लिए बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, ओवरबर्डन होकर एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को दिख ही नहीं रहा है। उसमें क्या होता है कि सामने वाला आपको अवॉइड कर रहा है,
तो आपको इतना ही एफर्ट डालना है जितना ज़रूरत होती है। सामने वाले को भी मौका दीजिए कि वो भी आपके लिए एफर्ट्स करे। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। ये किसी भी सिचुएशन, किसी की लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिससे ये मैच हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको रेजोनेट कर सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, कुछ लोगों की लाइफ में एक बहुत अच्छा इमोशनल एक रिलेशनशिप, एक डिवाइन कनेक्शन, या एक किसी के साथ हो सकता है आपकी पार्टनरशिप, या आपका लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला हो, आपका शादी होने वाली हो, या आपका कोई लाइफ पार्टनर आपकी तरफ इमोशंस की तरह बढ़ रहा हो, या आप लोगों के बीच कभी कोई डिस्प्यूट्स आए हों तो अब वो ठीक हो रहे हों, होने वाले। तो ये जो कार्ड है बहुत पॉजिटिव कार्ड है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। एंड आपका जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आप अपना रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा बॉन्ड डेवलप करने वाले हो, हार्मनी आपकी लाइफ में आने वाली है। एंड आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई प्रपोज करने वाला हो, जो अनमैरिड लोग हैं हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला हो जिसको वो हमेशा सोचते हो कि मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो मुझे समझे, जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी अपनी बिता पाऊँ। एंड बहुत अच्छा ये कार्ड दिखाई दे रहा है कि इमोशन, फुल ऑफ इमोशंस, एक एंजेलिक विंग्स हैं। देखो डिवाइन की तरफ से एक ऐसा गाइडेंस आपकी तरफ आया है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मेष राशि वालों के लिए आज का जो ये रीडिंग थी आपसे रेजोनेट आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है हुई हो। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई हो, लेकिन आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड आगे हम और रीडिंग्स लेके आएंगे। धन्यवाद।